सबसे पहले तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आज है। जी जी। मैं उनको सादर समर्पित करता हूँ। और आज के दिन हमारी भी जन्मतिथि है, हमारा भी जन्मदिन है। मैं इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उनको बधाई दी, और सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नया साल शुरू होने वाला है 2026। पिछला साल कैसा रहा और नया साल जो आ रहा वो कैसा साबित हो? देखिए, एक मेहनत करने वाले, कार्य करने वाले के लिए नया और पुराना सब एक बराबर होता है। ये तो कहने की बात है। संघर्ष तो आदमी के साथ हमेशा चलता रहेगा। जो संघर्षशील इंसान आगे बढ़ने का काम करेगा, उसका संघर्ष कभी छूटेगा नहीं। वो संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का काम करेगा। इस नए वर्ष के मौके पर जो नई पीढ़ी है और जो लोग हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सेवा हो या मेडिकल का क्षेत्र हो, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र हो, क्या संदेश है लोगों के लिए, समाज के लिए? मैं सभी नौजवानों को मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि वो पढ़ लिख कर आगे चलकर अपने माता पिता, समाज में अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ें। और जो आप शिक्षा और मेडिकल की बात किए हैं, ये भी हमारे बीच की हैं। इन पर सरकार अपना काम कर रही है और अच्छी सुविधाएं सबको प्राप्त हो रही हैं, और आगे भविष्य में भी अच्छी व्यवस्थाएं सबको मिलेंगी। साथियों, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। आज मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख और भाजपा के युवा नेता बलवंत यादव जी का जन्मदिन है। आज खुशियों भरा दिन है और हमारी भी दुआ है, कामना है कि ये खुश रहें। मिर्जापुर ब्लॉक के क्षेत्र हो या आजमगढ़ जनपद हो, बड़ी संख्या में हर समाज के लोग, हर क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव जी को बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। और बलवंत यादव जो गरीबों के मसीहा भी हैं और मजलूमों के साथ, पीड़ितों के साथ, कमजोरों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए आप आगे आगे रहते हैं। एक युवा है, नौजवान है और नौजवानों वाला जो जोश होता है, समाज के लिए समर्पित रहते हैं। प्रमुख जी, आज आपका जन्मदिन है और नया साल आने वाला है 2026। हमारी दुआ है, कामना है कि ये साल खुशियों भरा हो। क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आज है। जी जी। मैं उनको सादर समर्पित करता हूँ। और आज के दिन आपका बड़ा दिन क्रिसमस डे भी है, इसके लिए सबको बधाई देता हूँ। और आज के दिन हमारी भी जन्मतिथि है, हमारा भी जन्मदिन है। मैं इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उनको बधाई दी, और सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नया साल शुरू होने वाला है 2026। पिछला साल कैसा रहा और नया साल जो आ रहा वो कैसा साबित हो? देखिए, एक मेहनत करने वाले, कार्य करने वाले के लिए नया और पुराना सब एक बराबर होता है। ये तो कहने की बात है। संघर्ष तो आदमी के साथ हमेशा चलता रहेगा। जो संघर्षशील इंसान आगे बढ़ने का काम करेगा, उसका संघर्ष कभी छूटेगा नहीं। वो संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का काम करेगा। इस नए वर्ष के मौके पर जो नई पीढ़ी है और जो लोग हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सेवा हो या मेडिकल का क्षेत्र हो, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र हो, क्या संदेश है लोगों के लिए, समाज के लिए? मैं सभी नौजवानों को मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि वो पढ़ लिख कर आगे चलकर अपने माता पिता, समाज में अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ें। और जो आप शिक्षा और मेडिकल की बात किए हैं, ये भी हमारे बीच की हैं। इन पर सरकार अपना काम कर रही है और अच्छी सुविधाएं सबको प्राप्त हो रही हैं, और आगे भविष्य में भी अच्छी व्यवस्थाएं सबको मिलेंगी। आपने माता पिता की बात किया तो हम देखते हैं कि
बहुत सी ऐसी औलादें हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। और ये भी है कि माँ बाप की खुशी में, माता पिता की खुशी में ईश्वर की खुशी, अल्लाह की खुशी है। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, जितने भी नौ युवा हमारे मित्र हैं, सभी लोगों को यही चाहिए कि अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ लेकर चले का काम करना चाहिए। और कभी भी ऐसा कहीं होता भी है तो वो गलत है, क्योंकि ये वही होता है जहां पर पीने खाने को लेकर समाज जहाँ खराब हो रहा है, वही बच्चे ऐसा करते, नहीं तो कोई ऐसा बच्चा नहीं जो अपने माता पिता के साथ कोई दुर्व्यवहार करे। हम देखते हैं कि अक्सर जो है आपस में दूरियां हैं और आपसी रंजिश है, राजनीतिक रंजिश है। तो ज़िंदगी में, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए। और एक लंबी संख्या है लोगों की कचहरियों में जो मुकदमाबाजी में है, मुकदमा लड़ रहे हैं। और आपसी जो समझौता होना चाहिए, जो आपसी भाईचारा होना चाहिए, क्या ये सब का अंत नहीं होना चाहिए? देखिए, इन सबका अंत तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि समाज में आदमी आया हुआ है और पैदा हुआ है तो अपने परिवार को लेकर साथ चलने का काम करता है। और ये मर मुकदमा और विवाद जो पैदा होता है, कहीं न कहीं एक हाथ से तालियां नहीं बजती, दोनों हाथ से तालियां बजती। कहीं दूसरा विवाद करता तभी विवाद कोई करता है। अब वो समय नहीं रहा कि पहले गांधी जी कहा करते थे कि ये कोई गाल थप्पड़ मारे दूसरे गाल थप्पड़ ले खा लेना चाहिए। आजकल के नौजवान साथी सहनशीलता नहीं, कोई सहनशीलता नहीं है। अगर कोई उनके साथ थोड़ा सा भी कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसमें गुस्सा में आकर वो बड़ा कदम उठा लेते हैं। ये भी गलत है और सोच-बूझ के काम करना चाहिए। तो एक बड़ी संख्या जो युवा नशाखोरी में है और नशे में अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं, ज़िंदगियाँ खराब कर रहे हैं। तो नशा मुक्ति को लेकर क्या कहना है? नशा मुक्ति के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जितने नौजवान साथी हैं, नशा से दूर रहे तो अच्छा है। और जितना नशे में अपनी पैसे को बर्बाद, रुपए को बर्बाद करते हैं, उतना अगर परिवार में पढ़ाई पे अपने बच्चों पर लगाते और परिवार पे लगाते तो बहुत आगे जाने का काम करते। आप मिर्ज़ापुर ब्लॉक प्रमुख हैं, तो नए साल में बलवंत यादव का क्या मिशन होगा? मिशन 2026? देखिए, नए साल में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। पहला तो मिशन है कि पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है तो उसको हम लोग पुनः जीत हासिल करते हुए अपनी पार्टी को बढ़ावा देंगे। अपनी पार्टी जैसा भी दिशा निर्देश देगी उस पर काम करेंगे और पंचायत चुनाव में जीत हासिल करेंगे। मिर्ज़ापुर ब्लॉक क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है? मैं अपने सभी मिर्जापुर ब्लॉक क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आगे पंचायत चुनाव जो आप लोगों के बीच होने जा रहा है उसमें सभी लोग अपनी भूमिका और सद्व्यवहार के साथ सबके साथ मिलकर काम करने का काम करें। और आप जो भी लोग चुनाव हमारे क्षेत्र के लड़ेंगे, सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मेरी भी तरफ से मिर्ज़ापुर ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। साथियों, आप देख सकते हैं तस्वीर में कि सुबह से चाहे वो मिर्ज़ापुर ब्लॉक क्षेत्र हो या फिर आजमगढ़ क्षेत्र हो, तमाम लोग इनकी आवाज़ से पहुँचे हुए हैं। लोग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं कि प्रमुख जी आप खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें और तमाम लोग खुश रहें। आप हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।